राम, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो पूरा संसार है अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है। हिंदू एक दरवाजे पे जाता है, मुस्लिम एक दरवाजे पे मस्तक नमन करता है, सिख जाता है, ईसाई जाता है, हर कोई किसी न किसी दरवाजे पे जाके सर झुकाता है। प्रश्न ये है कि हम कहाँ जाते हैं? क्या भगवान इस सृष्टि में है? प्लीज बताएं। देखिए, आपने जैसे धर्म का बात कहा, 4 धर्म है। 4 धर्म के अपने अपने विश्वास पर आदमी हर एक मंदिर, मस्जिद, ईसाई सब में जाते हैं। तो क्या सचमुच में भगवान है? तो अगर ये आपका सवाल है, हम बोलेंगे हाँ, भगवान जरूर है। नहीं तो हम लोग का जो भावनाएं का सुख दुख कैसा हम समझते हैं। जब सुख दुख में कोई आदमी आता है तो भगवान को अपनाता है, एक विश्वास को अपनाता है ना। आपने देखे होंगे, जब भी कोई मंदिर, मस्जिद, कोई भी गिरजाघर में गए तो क्या लेके जाते हैं? दुख लेके जाते हैं। तो दुख का प्रतीक होता है भगवान, ठीक है ना। भगवान है। ऐसे एक साइंटिस्ट ने पूछा था, क्या सचमुच में भगवान है? तो ऐसे ही उत्तर था, यस, भगवान अवश्य है। कहाँ है? ऊपर है। तो ऊपर कहां पर है? तो ऊपर में जब आप देखते हैं, सबका इशारा ऊपर होता है, तो आप क्या देखते हैं ऊपर में? आकाश। तो जीवन का जो विचारधारा है, जब आप अपने दिमाग में ले आते हैं, तो दिमाग में जब आते हैं तो आपके दिमाग में इग्नोरेंस होता है, डार्कनेस होता है। तो डार्कनेस का प्रतीक होता है भगवान। कोई भी एक मंदिर में जाता है, गिरिजाघर में, क्या करते हैं लोग? आंख बंद कर देते हैं, डार्कनेस, ब्लाइंड हो जाता है। जब आदमी ब्लाइंड हो जाता है, वो खुद को पहचानता है डार्कनेस से, इग्नोरेंस से, तब वो सोचता नहीं वो बच्चा हो गया। केवल एक ही सोचता है, मुझे करुणा दीजिए, मुझे आशीर्वाद करिए, दैट्स ऑल। उसी से आप देखिए, भगवान एग्जिस्ट वेयर? नॉट इन द स्काई बट इन एवरी क्रिएचर्स। सभी क्रिएचर के अंदर में भगवान का स्वरूप दिया गया है। मनुष्य के स्वरूप नहीं है भगवान, बट क्रिएचर का अंदर में भगवान है। आपका गुण से भगवान है, आपके सोच से भगवान है, आपका विचार से भगवान है। जब आपका विचार शुद्धिकरण हो जाएगा तो देखिए, भगवान आपके चारों मंडल में है। सूर्य, चंद्र, तारा सब आपके साथ रहेंगे। इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ ऑफ लाइफ। तो उसको सोचने के लिए आपको बस केवल सोचना चाहिए जी, यस, भगवान अवश्य है, बट अपने अंदर है। ऐसे भगवान रामकृष्ण को जब स्वामी विवेकानंद पूछे थे, भगवान कौन है, तो रामकृष्ण परमहंस खुद बताने लगे, जो भगवान तुम और हम हैं। तुम्हारा अंदर में जो भगवान है, मेरा अंदर में वही भगवान है। तुम जैसे मुझे देखते हो, मैं तुमको ऐसे ही देखता हूं। देखो कितना सुंदर विचार। तो उसी विचार पर हम लोग एक विश्वास अपनाए, एक धर्म। जैसे अपने हिंदू धर्म का बात कहें, हिंदू धर्म में 33 कोटि भगवान है, और अपने विचार में हम लोग भगवान को पहुंचने के लिए अपने विचार में हम लोग काफी चीज ले आते हैं। अपने दुख को सारे भर देते हैं, अपनी इच्छाओं को भर देते हैं, और ये भगवान काम नहीं आया, वो दूसरा भगवान के पास जाओ, तीसरा भगवान के पास जाओ। तो ये क्या आपके विचार में भगवान के प्राप्त हो सकता है? भगवान को प्राप्त करने के लिए आपका विश्वास ही सर्वमहत्व है। जब विश्वास आपके अंदर में नहीं है तो आप भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ऐसे काफी भगवान, काफी संत लोग भी हैं, बोलते तुम हमारा पास आते हो किस लिए? बिकॉज हमारे पास में नॉलेज है। नॉलेज, ज्ञान होता है क्या? भगवान। ज्ञान क्या होता है? गुरु।
होता है कि नहीं? अगर आपका ज्ञान आ गया तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि आप ही भगवान है। जब तक आपको रियलाइजेशन नहीं होता है कि आपके अंदर में कौन है, आप कौन है, अगर आप शोध नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे ही घूमते रहेंगे भगवान को ढूंढने के लिए। पूरी आकाश में आप घूम के आ जाएंगे, नीचे तक भगवान आपको नहीं मिलेगा। भगवान अपने परिचय से आता है, अपने विचार से आता है, अपने विश्वास से आता है। किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर से नहीं आता है। ये तो सब केवल इकट्ठे करते हैं लोग को, इनके मन में, मस्तिष्क में ज्ञान देने के लिए। और जो फादर होते हैं, जो हिंदू धर्म का प्रिस्ट होता है, जो पादरी होता है, ये लोग क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। अल्लाह क्या होता है? अल्लाह वही आकाश है। भगवान यीशु कभी नहीं बोले हम भगवान हैं, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। तो हम किस लिए भगवान सोचे भगवान है बोल के? भगवान नहीं है, बट भगवान अवश्य है अपने सुख दुख में और अपने विचार में। आप इसको कैसे अपनाते? धन्यवाद।